जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम फुलेरा दूज की कथा, फुलेरा दूज 2024 में मनाए जाने वाले का समय लेकर आए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 11 मार्च को प्रातः 10:44 से हो रही है। वहीं इसका समापन 12 मार्च 2024 को प्रातः 7:13 पर होगा। उदय तिथि को ध्यान रखते हुए यह पर्व 12 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। दिनांक 12 मार्च को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा में होली प्रारंभ हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने फुलेरा दूज के दिन से फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी। तभी से हर साल मथुरा में फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की धूम ब्रज में अधिक देखने को मिलती है। वहीं इस दिन ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए। आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन व्रत कथा के बारे में जानते हैं और क्या करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बहुत दिनों तक नहीं मिले थे, जिसके कारण राधा जी ने उदास होते ही वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए थे। पेड़ सूखने लगे और डालियां भी टूटने लगी। तभी राधा जी ने उदासी देखकर पक्षियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया और नदी की धारा भी स्थिर रह गई। वृंदावन में उदासी छाने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति देखकर सभी गोपियां भी बहुत उदास रहने लगी थीं। राधा जी ने बस भगवान श्री कृष्ण की आस लगाए बैठी रहती थीं। वह न तो कुछ खाती थी न ही कुछ पीती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यह स्थिति देखी तो उन्हें आभास हुआ कि यह सब राधा रानी के कारण हो रहा है। राधा मुझे पुकार रही है और वह उदास स्थिति में है, जिसके कारण वृंदावन में फूल पेड़ पौधे सब कुछ मुरझाने लग गए। ऐसा दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के लिए निकल पड़े और राधा से मिलने के लिए वृंदावन आए। जैसे ही कान्हा ने आने की खबर राधा ने सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सभी पेड़ पौधे फूल सब खिलने लगे, पक्षी भी चहचहाने लगे और पेड़ भी हरे हो गए। सभी गोपियां भी खुश हो गई और झूमने लगी। भगवान कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह बहुत खुश हुई। कान्हा ने फूल तोड़े और राधा जी पर फेंका। यह देखकर राधा रानी भी कान्हा पर फूल फेंकने लग गई। इसे देखते हुए सभी ग्वाल और गोपियां भी एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और इसी तरह वृंदावन में फूलों की होली खेली गई। वह दिन फुलेरा दूज का दिन था। तभी से फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने का प्रचलन है। हर साल मथुरा वृंदावन में इसी दिन फूलों की होली खेली जाती है। हर साल फुलेरा दूज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज 2024 12 मार्च को फुलेरा दूज के दिन इस दिन जरूर करें ये 5 काम, जिससे कि बिना अड़चन के पूरे होंगे आपके सारे काम। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व है। फुलेरा दूज के दिन विधिवत रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में फूलों से होली खेली जाती है। इस दिन 5 काम करना शुभ माना जाता है।
इन 5 कामों को करने से हमारी सभी परेशानियां दूर होती है। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण मंदिरों में फूलों से होली खेलते हैं और अपने घरों में राधा कृष्ण को फूलों से सजाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को तरह तरह के फूल अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज का पर्व फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। फुलेरा दूज का पर्व उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ काम करने से राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फुलेरा दूज के दिन क्या करें? फुलेरा दूज के दिन हमें पहला कार्य यह करना चाहिए कि गुलाल अर्पित करें। फुलेरा दूज के दिन पूजा के दौरान राधा कृष्ण को गुलाल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल अर्पित करने से घर में खुशहाली का आगमन होता है। इसलिए खुशहाली का आगमन करने के लिए हमें गुलाल अर्पित करनी चाहिए। दूसरा उपाय यह करना चाहिए कि हमें फूल अर्पित करें। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को फूल अर्पित करने से जीवन के संकट टल जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अर्पित किए जाने वाले फूल ताजे हों। तीसरा कार्य हमें यह करना चाहिए कि श्रृंगार का सामान अर्पित करें। प्रेम में सफलता या प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोग या वैवाहिक जीवन में कलेश से परेशान लोगों को इस दिन श्री राधा रानी का श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। चौथा उपाय हमें यह करना चाहिए कि गाय को भोजन कराएं। फुलेरा दूज के दिन गौ माता को विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए। साथ ही इस दिन गौ माता की सेवा करने से राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांचवा महत्वपूर्ण उपाय है राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करें। अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता जीवन साथी के साथ टूट गया या टूटने वाला है तो ऐसे में फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये 5 उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा और या बुरा कैसा भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा लिख के फुलेरा दूज को पुण्य प्राप्त करिए। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।